नीतीश जी और ये सब लोग जो ज़मीनी नेता हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। पार्टी को मजबूत ही करना है तो ऐसे लोगों को लाइए जैसे आप 21 में लोगों को लाए हैं। समुद्र से अगर एक लोटा जल निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। ललन सिंह लगातार अपने कुनबा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं को जेडीयू में शामिल कराया। क्या अब भाजपा के सहारे ही जेडीयू को मजबूती देने में लगे हुए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह? मेरे साथ भाजपा नेता रामनिवास जी हैं, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ललन सिंह अपने क्षेत्र मुंगेर में या पूरे बिहार में जो काम कर रहे हैं, क्या वो भाजपा को ही चोट पहुंचाएंगे? जिस तरीके से ललन सिंह लगातार अपने कुनबा को बढ़ा रहे हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को जेडीयू में शामिल करा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है जी इसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। उसमें अगर क्या कहते हैं, समुद्र से अगर एक लोटा जल निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि जब गठबंधन का में हम लोग चल रहे हैं तो लोगों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ख़ास करके अगर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे जो लगता है कि उस क्षेत्र में ये जो कुछ नेताओं को जो शामिल कराया गया, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है और इसके बारे में लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह खास करके मुंगेर में जो कैंप चला रहे हैं, लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, क्या किसी और भी तरीके से वो काम करना चाहते हैं या उनकी कुछ और मंशा है? कैसे देखते हैं? आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जी, तो मंशा एक ये है कि एक आजकल एक साथ में उनके एक एमएलसी उम्मीदवार हैं जिनको लेके घूम रहे हैं। वो एमएलसी उम्मीदवार जो कि चकाई से वो हार गए और जिस आदमी ने उनको हराया, उनके कैंडिडेट को, वही आज के डेट में वो जदयू कोटे से मंत्री भी हैं। तो अगर आप देखिए तो अगर मतलब पार्टी को मजबूत ही करना है तो ऐसे लोगों को लाइए जैसे आप 21 में लोगों को लाए हैं। तो आप दूसरी पार्टी से लोगों को लाइए ना, जो गठबंधन में आपके पास ऑलरेडी हैं, उसको लाने का क्या औचित्य है? कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी तो खैर एमएलसी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने के चक्कर में अपने गठबंधन की पार्टी को ही डैमेज करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है और इसके बारे में मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व का भी बयान आया है, माननीय संजय जायसवाल जी का भी बयान आया है। तो मुझे लगता है कि आगे से ये ऐसा ना हो, ऐसा जदयू और उनके शीर्ष नेतृत्व को ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय पे ऐसा लगता है कि बिहार में, खास करके बिहार में, भाजपा और जेडीयू के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए खास करके ऐसे कारणों से लोगों को लगता है ऐसा ये हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें न तो जैसे नीतीश जी हो गए या गिरिराज सिंह हो गए, ऐसे लोग ज़मीनी स्तर से ऊपर गए हैं, नेता बने हैं। जब अपराधी और अधिकारियों के नेता जब उनको बड़ा कोई पद मिल जाता है ना, तो वो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम इस ओहदे पे पहुँचे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। तो नीतीश जी और ये सब लोग जो ज़मीनी नेता हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करें जिनको ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है। अपने कार्यकर्ता को संयोजने के बदले दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को आप उसको डैमेज कर रहे हैं, खास करके वो जो आपके सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व भी भाजपा की देख रही होगी और मुझे लगता है जदयू के शीर्ष नेतृत्व, मुझे लगता है वो भी इसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन बना रहेगा दोस्ती दोनों के बीच में? ऐसा तो कोई मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा कोई कल का एग्जिट पोल के हिसाब से भी तो देखें तो भाजपा हमेशा मजबूत ही होते जा रही है हर स्टेट में। तो मुझे लगता नहीं कि कोई गठबंधन पे कोई खतरा है। हाँ, ऐसे छोटे मोटे नेता लोग कुछ से कुछ करते रहते हैं जिसके कारण लोगों को लगता है, आप लोगों को मीडिया में लगता है कि ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हाल में देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी की तारीफ़ की, उनके खास करके जो समाजवादी छवि के बारे में तारीफ़ की। तो मुझे लगता है कि ऊपर में जो है सब कुछ ठीक है। बाकी ऐसे छोटे लोग कुछ करते रहते हैं ताकि लाइमलाइट में बने रहें, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।